यद्यपि वो समाज में मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन नहीं कर सकता। समाज उसे गंदी दृष्टि से देखती है, कोई अच्छे सद्गुण वाला नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि जिसे श्रुतियां नेति नेति कहती हैं वो है प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है प्रियाजू, और प्रियाजू का प्रेम स्वरूप ये वृंदावन धाम है। धाम में आश्रय और प्रियाजू के नाम का जप राधा राधा राधा, तो उस मूर्ख को वो पदवी मिलेगी, वो रस मिलेगा जो वेदों में भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ज्यादा ज्ञान ना दें, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान ना दे, बस इतनी बात बस समझ में आ जाए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और मेरा केवल परम प्रिय परम लाभ परम आराध्य नाम है, और तो हम कुछ जानते नहीं, बस राधा राधा राधा। उसको वो गति मिलेगी जो बड़े बड़े साधन परायणों को भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब साधन परायण है, देखा गया है पूजनीय बात है तपस्या करना, वंदनीय बात है साधना करना, पर उसका अहंकार आ जाना निंदनीय बात हो गई। ना कोई तपस्या है, ना कोई त्याग है, ना कोई व्रत है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, बस हृदय में है कि मैं बहुत अधम नीच हूं, राधा राधा राधा। इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधना से दैन्यता आनी चाहिए वो अहम में बदल गई, लाभ नहीं मिला। और इसकी दैन्यता प्रारंभ से है, इसीलिए बहुत ऊंची स्थिति देखी गई है पतित जनों की, जिनको ये हृदय में बात बैठ गई, आ गया कि मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए। इसलिए श्रीपाद कहते हैं निंदा वा स्तुतिरेव वा बहु विपत संपत्तिरेवास्तु वा पांडित्यवत मूर्खतापि यदि वा विरागोथवा रागो। बहुत वैराग्यवान है, वास्तविक में वैराग्यवान है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं है। भरोसा वैराग्य का है। प्रियालाल के चरणों का भरोसा आचार्य चरणों से आता है। आचार्य चरणों का परिचय गुरुदेव से होता है। जिनका गुरुदेव में, आचार्य में पूर्ण प्राण समर्पण भाव नहीं है, तो ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेली। जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, ऐसे कोई घोर वैराग्य में जीवन रखे, पर आचार्य की शरणागति, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं, तो ना पाई है। प्रियालाल की जो रसमयी भजन वृत्ति है वो पा ही नहीं सकता। तो ऐसे वैराग्य का क्या, बहुत वैराग्य है पर हृदय में प्रभु के प्रति बिल्कुल अनुराग नहीं है, ऐसा भी पाया जाता है। रागोथवा, वो वैराग्यवान नहीं है, जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहै न कोय। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली क्या मुझ अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी? वो रागी है,
जितेंद्रीय नहीं है, वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रीय करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उन जितेंद्रीय कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है। लेकिन ये निराभिमानी अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ, तो राधा 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 ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया है, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्रीधाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा। बहुत ये दो भाव इस श्लोक के। तद वृंदा विपिनम न जीवन मिद स्वप्ने भी हातुम क्षमा, मुझे यह पता है कि वृंदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। बड़ा क्षमा में स्वभाव वृंदावन का है और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करता हूं और आजीवन प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर रहूंगा। वृंदावन मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे भरोसा है कि बहुत क्षमाशील है वृंदावन। कोटि अपराध बन जाए तो भी अपने आश्रित को वृंदावन कभी छोड़ता नहीं। हां, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं वृंदावन कभी बाहर नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन कभी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकता अपने आश्रित का। इस भरोसे पर मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास करूंगा। जब तक प्राण है कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को यहीं पूरा करूंगा। शरीर से कोई अपराध बनेंगे, मुझे विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन क्षमा करेगा और स्वप्न में भी कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा हम क्यों संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि राधा पदांक भूषित, ये वृंदावन की रज हमारी स्वामिनी की चरण चिन्हों से युक्त है। जिन चरणों का लालजू अपने हृदय में गुप्त रूप से आराधन करते हैं, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, वही चरणारविंद से चिन्हित ये भूमि है। इस भूमि में जो हमने आमरण संकल्प लिया है वो केवल इसी परम लाभ के लिए कि इस रज का सेवन होगा, और इसी रज में जब प्राण त्यागेंगे तो हमें श्री जी के चरणारविंद मिल जाएंगे, श्री जी का सानिध्य मिल जाएगा। वहीं लालजू, वहीं हितजू, वहीं गुरुजी सब विराजमान हैं। ये जितने महापुरुष हैं सब वृंदावन में विराजमान हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी, नित्यानंद जी, पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज, बड़े बड़े सब हमारी श्री जी की सेवा में विराजमान हैं सब। पूज्य श्री रूप जी, सनातन जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, बिहारिन देव जी, नागरी दास जी, ये सब सहचरी वपू में श्री जी की कोई किंकरी, दासी, मंजरी, सहचरी सब सेवा में हैं। धाम की कृपा होगी तो आपको अनुभव में आने लगेंगे ये सब। राधा पदांक, हम कहां रह रहे हैं?
गजब हो गया, कितनी असीम कृपा। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला है, ये हमारी किशोरी जी की कृपा से मिला है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए। नहीं तो ऐसे कौन से आचरण बन गए, कौन सी तपस्या बन गई। क्या तपस्वी, अगर हम ऐसे आचरण और तपस्या वाले होते तो आज आचरण और तपस्या तो बहुत बढ़ चढ़ के होती ना। आज अपनी दशा देखो और श्री जी की कृपा देखो तो रोना आने लगेगा कि कहां मेरे तुच्छ आचरण और कहां स्वामिनी जी की असीम, कहां वास कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन, जहां बड़े बड़े महापुरुष नाली के कीड़ा श्वान या लता पता होना चाहते, वहां मनुष्य रूप में मुझे रख रहे श्री जी। अपार कृपा।